आज के इस अंक में हम आपके लिए सबके प्यारे, सबके दुलारे और हारे का सहारा बनने वाले भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार माने जाने वाले बाबा खाटू श्याम की कहानी लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको अत्यंत प्रसन्न आएगी। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, महाभारत के युद्ध को कौन नहीं जानता। महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हुआ। पांडव 5 भाई थे: युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। इनमें जो भीम थे वो बहुत ही शक्तिशाली और अत्यंत बलशाली थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब पांडवों को वनवास हुआ तो उस समय वह एक वन से दूसरे वन में भटक रहे थे। तभी भीम का सामना हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुआ। भीम उस पर मोहित हो गए और उससे विवाह कर लिया। हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच था। घटोत्कच एक राक्षस था जिसने पांडवों की ओर से महाभारत के युद्ध में भाग लिया। इसी घटोत्कच के पुत्र थे बाबा खाटू श्याम जी। उनका दूसरा नाम बर्बरीक था। पौराणिक कथाओं के अनुसार बर्बरीक अपार शक्ति और अक्षमता के धनी थे। बर्बरीक को शुरू से ही धनुष विद्या का बहुत शौक था। बर्बरीक ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर 3 बाण वरदान में दिए और कहा कि इन 3 बाणों से तुम तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। जब महाभारत का युद्ध हुआ तब बर्बरीक ने युद्ध में जाने की इच्छा की और अपनी माता से युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। वह महाभारत का दृश्य देखना चाहता था। माता ने उसे युद्ध में जाने की अनुमति दे दी, परंतु युद्ध में न लड़ने का आग्रह किया। तब बर्बरीक ने माता को वचन दिया कि वह हारी हुई सेना की ओर से ही लड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे। महाभारत में पांडवों की ही विजय होनी थी और कौरवों की हार होनी थी। श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक जिस ओर से भी लड़ेगा जीत उसी सेना की होगी। बर्बरीक को हारे का सहारा कहा जाता है। इसलिए श्री कृष्ण को चिंता हुई कि बर्बरीक हारने वाली सेना का साथ देंगे और कौरवों की इस युद्ध में हार हो रही थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को
युद्ध से दूर रखने की युक्ति निकाली। अगर भगवान ऐसा नहीं करते तो अच्छाई पर बुराई की जीत हो जाती। भगवान श्री कृष्ण एक साधु का वेश बदलकर अर्जुन के साथ बर्बरीक से मिलने पहुँचे। बर्बरीक युद्ध के लिए निकल ही रहे थे, तभी मार्ग में एक साधु का रूप धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण की मुलाकात बर्बरीक से हुई। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम ये 3 बाण तरकस में रखकर कहाँ जा रहे हो? तब ब्राह्मण की बात सुनकर बर्बरीक ने कहा, ये 3 बाण ही मेरे तीनों लोकों को जीत सकते हैं। श्री कृष्ण जानते थे कि ये 3 बाण भगवान शिव का वरदान है, जिनका वार खाली नहीं जाता। श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम्हारे ये 3 बाण सामने खड़े इस पीपल के पेड़ के पत्तों को भेद देते हैं तो मैं मान लूँगा कि तुम सत्य कह रहे हो। बर्बरीक भगवान की बातों में आ गए और पीपल के पत्तों पर तीर चला बैठे। देखते ही देखते तीर ने सभी पत्तों को भेद डाला और अंत में तीर भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चक्कर लगाने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे एक पत्ता दबा रखा था। बर्बरीक ये बात समझ गया और उसने मुस्कुराते हुए भगवान से अनुरोध किया कि एक पत्ता आपके पैर के नीचे रह गया है, आप अपना पैर हटा लीजिए जिससे तीर अपना काम पूरा कर सके। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम वाकई में श्रेष्ठ योद्धा हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और मैं तुमसे दान में कुछ मांगना चाहता हूँ। बर्बरीक महान धनुधर होने के साथ वचन के पक्के थे। भगवान श्री कृष्ण ने दान में उनका सिर मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि यह ब्राह्मण कोई साधारण पुरुष नहीं है। उन्होंने भगवान से विनती की कि वे एक बार अपना वास्तविक रूप के दर्शन दे दें। भगवान ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और कहा कि तुम्हारी और कोई इच्छा है तो बताओ। बर्बरीक ने कहा, भगवान, मैं अपने कटे सर से संपूर्ण युद्ध का दृश्य देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत उनकी इच्छा पूरी की और उनके सर को समीप की ही एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जिसे खाटू के नाम से जाना जाता था। यहीं से बर्बरीक ने पूरे युद्ध का दृश्य देखा। बाद में श्री कृष्ण ने बर्बरीक को एक वरदान दिया कि कलयुग में लोग तुम्हें कृष्ण के अवतार की तरह पूजेंगे। आज इस स्थान को खाटू मंदिर के नाम से जाना जाता है और खाटू श्याम के रूप में बर्बरीक की पूजा की जाती है। प्रिय भक्तों, बाबा खाटू श्याम जी हमेशा हारे का सहारा रहे हैं। जो भक्तजन
किसी भी प्रकार की विपदा से जूझ रहे हैं, बाबा खाटू श्याम हमेशा उनका साथ देते हैं। हमें तन से, मन से, कर्म से पवित्र होकर बाबा खाटू श्याम की पूजा करनी चाहिए। फिर देखना बाबा खाटू श्याम आपकी हर परेशानी को शीघ्र ही दूर कर देंगे। आशा करते हैं यह वीडियो अंक आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही सुंदर वचनों और युक्तियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने अच्छे अच्छे कमेंट दे सकते हैं। अंत में एक बार फिर हम बाबा खाटू श्याम के चरणों में विनती करते हैं कि हे बाबा खाटू श्याम, जो भक्तजन आपकी ये कहानी सुन रहा है या सुनने वाला है, उनकी सभी बाधाओं को दूर करना, सभी को तन से, मन से और धन से सुखी रखना। बोलो जय बाबा खाटू श्याम।